बसपा की तरफ से अंबेडकर स्मारक, इको गार्डन, काशीराम स्मारक समेत तमाम जो स्मारक बने हैं उनकी बदहाली को लेकर शिकायत की गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री तक वो शिकायत पहुंची और अब एलडीए ने उन स्मारकों को लेकर काम भी शुरू कर दिया है। हमारे साथ में इस समय एलडीए के वीसी अक्षय त्रिपाठी जी हैं। सर, मुख्यमंत्री जी तक शिकायत गई थी बसपा की, फिलहाल क्या काम चल रहा है? जी, जो पत्र था उसमें मूलतः दो भागों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसा जो स्मारकों के रखरखाव या कार्यों से संबंधित था और दूसरा कर्मचारियों की को जो लाभ मिलने उनसे संबंधित था। तो जिनमें हमें इंजीनियरिंग कार्य कराने उनको 3 भागों में डिवाइड है। जहाँ जहाँ पे आरएनएन कार्यदायी संस्था रही थी, आरएनएन से समस्त एस्टीमेट उसमें प्राप्त कर लिए गए, उनका बजट भी सैंक्शन हो गया। एलडीए से उसकी वेटिंग की प्रोसेस में सारे एस्टीमेट हैं। प्रयास है कि अगले 10 से 15 दिन में हम सभी के टेंडर कर देंगे। दूसरे कैटेगरी के वो थे जिसमें एलडीए स्वयं कार्यदायी संस्था थी और बाद में स्मारक समिति को हैंडओवर हुए थे। उसके लिए जो 3 ऐसे मतलब जहाँ पे मेजर, जहाँ पे वाटर का इशू आ रहा था या गुंबद में इशू आ रहा था, उसमें आईआईटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। एलडीए द्वारा उसमें एस्टीमेट सबमिट करके एक महीने का उसमें समय रखा गया है कि टेंडर आउट किया जाए। थर्ड कैटेगरी के ऐसे काम हैं जो लोकल लेवल पे कराया जाना, स्मारक समिति के माध्यम से मेंटेनेंस का कराया जाना, उसका बजट सैंक्शन है, उसमें कोई इशू नहीं। वो कार्य कई उसमें इस प्रकार के हैं जो कई बार निविदाएं हो गई, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन वो भी इस माह में उसकी टेंडर की कार्रवाई समाप्त कर ली जाएगी। जहाँ तक कर्मचारियों से जुड़ी हुई बातें हैं कि 58 से 60 साल अगर उनकी एज रिटायरमेंट की करना या अन्य सरकारी कर्मचारी की जो नियमावली उन पर लागू करने के लिए, उसके भी प्रस्ताव हमने पिछली आम सभा की बैठक में रखे गए थे। तो जिसमें ये सहमति बनी थी कि शासन के पूर्व अनुमोदन के बाद उसको किया जाए और उनके पत्र में भी वही बिंदु उल्लिखित थे। तो उसको सेपरेट प्रस्ताव शासन को फिर से विचार करने के लिए भेजा जा रहा है। सर, इस तरह के पार्कों में जब बदहाली होती है तो पॉलिटिकली चीज़ों को जोड़ा जाता है कि बसपा के समय बना था इसलिए सरकार में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एलडीए क्या कहेगा? इसमें हमारा ये कहना है कि अगर आप हमारे सारे पार्कों का फुटफॉल देख लेंगे तो इन पार्कों में सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है। इनफैक्ट इस ईयर का जो अम्बेडकर जयंती थी उस पर रिकॉर्ड फुटफॉल उसमें हुआ। तो पब्लिक की तरफ से सुझाव प्राप्त करने के लिए भी हमने इन पार्कों में ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। तो एज फार एज पब्लिक इज़ कंसर्न तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये बहुत वृहद स्तर के निर्माण थे, तो उसमें जहाँ कहीं भी कोई डिफेक्ट होता है उस समय समय पर आता रहता है, उसको ठीक कराया जाएगा। सर, एक सवाल इन स्मारकों से हटकर आपने कर्मचारियों का जिक्र किया, तो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, क्या उनके लिए कुछ नियमावली बनाने को लेकर या आगे कुछ कार्रवाई चल रही है? स्मारक से संबंधित मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो सेवा नियमावली 2010 में बनी थी उसमें इन समिति के कर्मचारी थे और बहुत सारे ऐसे नियम थे जो फिर राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए उसके बाद चेंज हो गए, जो इन पर लागू नहीं हो पाए हैं। जैसे 7वां वेतन आयोग है, 58 से 60 साल की एज का है रिटायरमेंट का, एसीपी की व्यवस्था है, जो लीव रूल्स हैं वो भी सरकारी कर्मचारियों के भांति लाने की है, मृतक आश्रित की नियमावली है वो नहीं हो पाया। तो इन सबको समेकित करते हुए हमने आम सभा से उसको संशोधित करने की चर्चा की थी। उसी पे ये निर्णय हुआ था कि अब शासन को इसको रिफ़र करके अगर वहाँ से सहमति बनती है तो फिर हम यहाँ पे संशोधन कर लेंगे। सर, एक सवाल इससे अलग, अवैध निर्माण को लेकर अभी हाल ही में आप लोगों ने करीब 18 होटल्स को नोटिस भी सर्व किया है। चारबाग एरिया के तमाम होटल्स हैं जो मानक पूरे नहीं करते। बिना मानक वाले होटल्स तैयार होते, मानक पूरे नहीं करते। पहले सब शांत रहते हैं, जब कहीं कोई घटना हो जैसे अभी एक होटल में, तब सब कुछ एक्टिव होते हैं। देखिए, किसी भी मतलब अगर मैं जनरली बात करूँ, किसी भी प्रतिष्ठान का, चाहे वो होटल हो या किसी और नेचर का हो, चाहे वो दुकान हो या कोई हॉस्पिटल हो, तो मतलब हमारी तरफ से जो रहता है वो नक्शे की बात रहती है, परंतु कोई ना कोई उनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ज़रूर रहती है। चाहे वो नर्सिंग होम है तो सीएमओ के यहाँ पे रहेगी, कोई रेस्टोरेंट है तो विहित प्राधिकारी फूड के यहाँ पे रहेगी। तो उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे जब तक नक्शे की पूर्ति नहीं है तो उनको लाइसेंस निर्गत नहीं करने चाहिए व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए। सिमिलरली बिजली विभाग को भी कमर्शियल उनको कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। परंतु हमारा जो मेन कंसर्न, आपने जो स्पेसिफिक केस लिया है वो फायर इंसिडेंट को लेके था, तो उसमें वो नोटिस इशू हुए हैं। होटल एसोसिएशन की तरफ से उसमें प्रत्यावेदन दिया गया है कि फायर से जुड़ा हुआ एटलीस्ट जो सर्टिफिकेशन है वो लोग जल्दी उपलब्ध कराएंगे। तो तब तक वो कार्रवाई हम आगे तो बढ़ा रहे हैं, परंतु उनका वेट कर रहे हैं कि वो इसके माध्यम से अगर कंप्लाई कर लेते हैं फायर सर्टिफिकेशन से तो आगे किसी हादसे को टाला जा सकेगा। सब बेसमेंट में ज़्यादातर जगह देखा गया पार्किंग खत्म कर दी गई है और किसी ने वहाँ पर डिस्क बना दिया या रेस्टोरेंट बना दिया, ये एक बड़ी चीज़ है और घटना का एक बड़ा कारण भी होती है। हाँ, जो हमारी रेगुलर प्रवर्तन की कार्रवाई है उसमें हम मतलब धारा 27, 28, 26 की कार्रवाइयाँ तो करते हैं, लेकिन 2 प्रमुख एजेंडे जो हटके हमने ले रखे हैं वो पार्किंग के रेस्टोरेशन का ले रखा है और दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जितने भी स्ट्रक्चर्स बने थे उनके रेस्टोरेशन का ले रखा है। तो प्रयास है कि उसको रेगुलर अपनी मॉनिटरिंग में लाकर आगे आने वाले जो हमारा समय है उसमें हम मतलब एक रोस्टर बना के जितने ज़्यादा इसको रेस्टोर कर पाएँ उतना हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
लें। तो ये थे हमारे साथ में अक्षय त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो स्मारक हैं, चाहे वो इको गार्डन हो, चाहे वो अम्बेडकर पार्क हो, इन सभी स्मारकों में जो भी कमियां बताई गई थी, इंगित की गई थी, अब उनकी तरफ अलग से एक योजना बनाई गई है 3 हिस्सों में, और उस योजना के तहत बहुत जल्द काम भी किया जाएगा और यहाँ पर जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात करें अवैध निर्माण को लेकर या जिन होटल्स को नोटिस जारी हुआ तो उनके लिए भी जल्द ही आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।